बीपीसीएल के स्टॉक मार्केट चार्ट को देखिए। पिछले एक साल में स्टॉक ने -30% रिटर्न्स दिए हैं। तो मार्केट जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाई इज बीपीसीएल गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स? आने वाले टाइम में क्या ये रिटर्न्स कंटिन्यू रहेंगे या हम एक रिवर्सल, एक टर्न अराउंड देख सकते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी इन बीपीसीएल? जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले हम बीपीसीएल का एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट समझेंगे, वो भी सिर्फ 4 नंबर्स के थ्रू। इन 4 नंबर्स के थ्रू आपको एज एन इन्वेस्टर समझ में आएगा वेयर डज बीपीएल स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री दैट दे ऑपरेट इन। चलिए, लेट्स बिगिन। फर्स्ट मेट्रिक, 5-year रिवेन्यू ग्रोथ फॉर बीपीसीएल। मतलब पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज उनका जो रिवेन्यू है, उनकी जो इनकम है, वो किस पेस से, किस रेट से बढ़ी है। फॉर बीपीसीएल दिस नंबर इज एट 11%। मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 11% से उनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। वहीं अगर आप इंडस्ट्री में जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो उनके कंपेटिटर्स हैं, उनकी बात करें तो उनके केस में यही नंबर है 13%। मतलब जो बीपीसीएल के कंपेटिटर्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से अपना रेवेन्यू और अपनी इनकम ग्रो कर पा रहे हैं देन बीपीसीएल। द सेकेंड मेट्रिक, 5-year प्रॉफिट ग्रोथ वर्सेज द इंडस्ट्री। चलिए, रेवेन्यू के टर्म्स में हमने समझ लिया कि बीपीसीएल का ग्रोथ डिसेंट है पर अपने कंपेटिटर्स के ऑन पार नहीं है। बट आफ्टर द कॉस्ट्स कम इनटू प्लेस, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के बाद जब प्रॉफिट आता है, हाउ डज बीपीसीएल परफॉर्म देयर? एज फार एज इट्स प्रॉफिट इज कंसर्न, पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज बीपीसीएल का प्रॉफिट 6% से ग्रो किया है। वहीं अगर आप पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो ऑन एन एवरेज उनका जो प्रॉफिट है वो 9% से ग्रो किया है। तो यहाँ पे भी बीपीसीएल की ग्रोथ अपने कंपेटिटर्स से, इस पूरी इंडस्ट्री से कम है। थर्ड मेट्रिक, मार्केट शेयर फॉर द पास्ट 5 years। अब क्योंकि उनका रेवेन्यू इंडस्ट्री से कम ग्रो कर रहा है, उनका प्रॉफिट भी इंडस्ट्री से कम रेट पे ग्रो कर रहा है, नेचुरल सी बात है कि उनका मार्केट शेयर भी नीचे आएगा। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, बट ऑन एन एवरेज उनका मार्केट शेयर 18% से 16% पे आ गया है। एंड द फोर्थ मेट्रिक, द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ बीपीसीएल वर्सेस द इंडस्ट्री। मतलब पूरी कंपनी पे कितना ज़्यादा डेट है, कितना ज़्यादा कर्जा है। जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना ही प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन होगा किसी भी कंपनी के लिए। फॉर बीपीसीएल दिस नंबर इज एट 121%, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा नंबर है। वही यही आप पूरी इंडस्ट्री के लेवल्स की बात करें तो फॉर देम द नंबर इज एट 73%। तो यहाँ पे भी बीपीसीएल अपने कंपेटिटर्स से बेकार और एक लेवल कम परफॉर्म कर रहा है। चलिए, अब इन 4 नंबर्स के थ्रू एक स्टोरी बिल्ड करने का कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू सी इन दिस कंपनी? फर्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी जिसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, डिसेंट पेस पे भी ग्रो कर रहा है, बट ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ से कम ग्रोथ है बीपीसीएल की। सिमिलरली प्रॉफिट ट्रेंड में भी ग्रोथ अच्छी है, पर इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स ज़्यादा तेजी से अपना प्रॉफिट ग्रो कर पा रहे हैं। मार्केट शेयर नीचे आ रहा है और डेट लेवल्स कंपनी के इंडस्ट्री लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। अब इन पूरे नंबर्स का एनालिसिस मैं आप पे छोड़ता हूं, पर अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स फॉर बीपीसीएल इन द फ्यूचर, जिसके बेसिस पे आप समझ पाएंगे द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ बीपीसीएल। चलिए, लेट अस डू अ स्वॉट एनालिसिस फॉर बीपीसीएल। स्ट्रेंथ्स मतलब उनकी ताकत, वीकनेस उनकी कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है उनके पास, और थ्रेट्स क्या क्या है इस करंट बिजनेस में। एज फार एज देयर स्ट्रेंथ्स आर कंसर्न्ड, बीपीसीएल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि वो एक पीएसयू है, गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है और उसी वजह से ये एक स्टेबल कंपनी है। रातों रात इस कंपनी को कुछ नहीं होने वाला क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा ओन करती है इस कंपनी में। सेकेंडली, ये एक ऐसा स्टॉक है जो रेगुलरली अच्छे डिविडेंड्स देता है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर आपका ग्रोथ प्योरली एक डिविडेंड अर्निंग स्टॉक से है तो बीपीसीएल इज अ डिसेंट स्टॉक फॉर दैट।
तो PSU owned and high dividends are the strengths for BPCL. वहीं अगर आप वीकनेसेस की बात करें तो पिछले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया है कि उनके जो ओवरऑल बिजनेस फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज देयर एक्चुअल वीकनेस. Revenue is not growing as per the industry. Profit is not growing as per the industry. Market share is coming down and debt levels are very high. तो इन 4 reasons जो हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस कीजिए वो ओवरऑल वीकनेस बनाते हैं BPCL के लिए. Then comes the opportunities. आने वाले टाइम में ऐसा क्या है जो BPCL के लिए एक टर्न अराउंड, एक रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून प्रूव हो सकता है? फॉर दैट आई वुड से प्राइवेटाइजेशन. BPCL में काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी, मोर देन 50% इज गवर्नमेंट ओन्ड, पर गवर्नमेंट का आने वाले टाइम में प्लान है टू लूज सम पार्ट ऑफ देयर ओनरशिप एंड प्राइवेटाइज दैट. दिस विल मेक श्योर कि जैसे जैसे कंपनी प्राइवेटाइज होगी उनका जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगा और उससे उनके बिजनेस फंडामेंटल्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं. ऑल्सो विद BPCL बीइंग प्राइवेटाइज्ड, गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा सम मिल जाएगा फ्रॉम दिस सेल एंड देन दे कैन यूज दैट फॉर देयर अदर वेलफेयर एक्सपेंसेस. तो द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर BPCL राइट नाउ इज अ प्राइवेटाइजेशन पॉसिबिलिटी. ये प्राइवेटाइजेशन पिछले साल होना था पर बहुत ज़्यादा डिलेड हो चुका है. आने वाले टाइम में ये कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर अभी मार्केट में लिमिटेड क्लैरिटी है, बट जैसे जैसे ये होगा मार्केट विल रिसीव इट एक्सट्रीमली फेवरेबली फॉर BPCL. नाउ मूविंग ऑन टू द थ्रेट्स. ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए थ्रेट्स प्रूव हो सकते हैं? The biggest and the most clear threat in my opinion is the emergence of electric vehicles. जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट ग्रो करेगा, द डिपेंडेंस ऑन ऑयल, पेट्रोल, डीजल इज गोइंग टू कम डाउन. BPCL and even players like HPCL, IOCL may face problems in the future because of that. Having said that, I also believe कि EV स्पेस सेटअप होने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं. ऑपरेशनली ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा, बट दीज कंपनीज नीड टू बी वेरी वेरी श्योर दैट एज एंड व्हेन EV emergence happens, इन कंपनीज के रेवेन्यूज को हिट हो सकता है. तो दे माइट नीड टू बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर सच अ सिनेरियो. चलिए, अब हमने ये पूरा स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स समझ लिया है, बट अब हम समझेंगे कि इफ यू आर एन इन्वेस्टर इन BPCL, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन दिस स्टॉक. चलिए, BPCL के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा प्राइवेटाइजेशन की पॉसिबिलिटी. गवर्नमेंट को अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स, मतलब जो रेवेन्यू वो अर्न करते हैं फ्रॉम सेल ऑफ प्राइवेट कंपनीज, वो टारगेट्स मीट करने के लिए BPCL का इन्वेस्टमेंट, BPCL का प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा. सूनर और लेटर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी विल सी दिस हैपनिंग, एंड एज एंड व्हेन दैट हैपेंस मार्केट इज गोइंग टू रिसीव इट एक्सट्रीमली फेवरेबली इन माय ओपिनियन. ऑन टॉप ऑफ दैट, BPCL एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा डिविडेंड अमाउंट भी देता है. तो इफ यू आर एन इन्वेस्टर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जिसका फोकस डिविडेंड रिटर्न्स पे है या जो इतना वेट कर सकता है टू लास्ट टिल प्राइवेटाइजेशन हैपेंस, दिस इज अ डिसेंट स्टॉक फॉर यू टू होल्ड. बट इफ योर व्यू इज शॉर्ट टर्म जहां पे प्राइवेटाइजेशन का पॉसिबिलिटी नहीं है, I am not very certain about how this is going to pan out for short-term investors. तो उस केस के लिए it becomes important कि आप उनका क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स का स्टडी करें, अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या है, where does management think कि उनका बिजनेस डायरेक्शन मूव होने वाला है, and only based on that take a call on BPCL's stock. All right, I hope you enjoyed this video. This is Ketan Mittal signing off. Finance Lens Shorts, a channel dedicated only to the short form content, is now launched. यहाँ पे आप सीखेंगे मनी मेकिंग टिप्स, टैक्स सेविंग हैक्स और बहुत कुछ. Please subscribe to that channel. The link is in the pinned comments and in the description, and I hope you derive a lot of value out of it.